डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर, जिसको आप बोलते हैं वचन। नंबर क्या होता है? देखो, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन मोर देन वन इट इज कॉल्ड ए नंबर। यदि एक नाउन मतलब संज्ञा, यदि एक नाउन हमें ये बताती है कि वह वन है, एक है, या मोर देन वन, एक से अधिक है, तो उसे नंबर बोला जाता है। जैसे ए बॉय से हमें ये पता चलता है कि ये एक लड़का है। इनसे हमें केवल एक लड़के का बोध होता है। उसके बाद में सामने देखो बॉयज़ के पीछे एस लगा है, इसका मतलब एक से अधिक की ओर संकेत करता है। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। उसी तरह एक गर्ल एक वचन और पीछे एस लगा के इनका बहुवचन बनाया गया है। इसी तरह आगे देखो, ये पेन के आगे एस लगा के बहुवचन बनाया गया है। ये टेबल, इनसे एक टेबल का बोध होता है और टेबल से एक से अधिक टेबलों का बोध होता है। इसी तरह देखो आगे नेक्स्ट में देखो काइंड्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर सिंगुलर नंबर और दो नंबर प्लूरल नंबर। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। अब इनसे आगे जब इतना आप याद कर लोगे कि भाई सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मतलब मोर देन वन। तो आगे चलते हैं, आगे अलग अलग परिभाषा देखेंगे। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। देखो सिंगुलर नंबर, इसकी परिभाषा है इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन। यदि एक नाउन केवल हमें एक के बारे में बताता है, उनसे केवल एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जानवर, इसी या एक स्थान का बोध हो, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जैसे ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक ही विद्यार्थी का बोध हो रहा है। ए वुमन, एक ही महिला का बोध हो रहा है। ए गर्ल, एक ही लड़की का बोध। ए मैन, एक ही आदमी का बोध। उसी तरह देखो सेकंड में प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यदि एक नाउन हमें ये बताती है कि उसकी संख्या मोर देन वन, एक से अधिक है, इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो इसको बहुवचन कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट का क्या हो गया, एस लगा के स्टूडेंट्स। वुमेन का वुमेन, गर्ल का गर्ल्स, मैन का मैन। देखो अब दोनों में अंतर आपको आ गया। सिंगुलर ओनली वन, प्लूरल मोर देन वन। इनसे आगे अपन पढ़ते जा रहे हैं। देखो रूल्स फॉर चेंजिंग इज सिंगुलर इनटू प्लूरल। रूल्स फॉर चेंजिंग इज सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, इसको एक वचन को बहुवचन में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके नियम है। इस नियम को अपने को याद करने होंगे। देखो ये सब नियम को अपने को याद करने हैं, तभी अपन एक वचन से बहुवचन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। देखो पहला रूल्स है, रूल नंबर 1, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हाँ, आज से पहले आपको मतलब सामान्य तौर पर यही आप ध्यान रखते हैं कि भाई किसी का बहुवचन बनाना है तो उसके लास्ट में क्या लगा दो, एस लगा दो। लेकिन हर जगह एस लगाना उचित नहीं है, अनुचित है। देखो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको एस लगा करके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं। अब ये पहला नियम याद रखना है आपको कि एस लगाकर प्लूरल बनाना, किसके पीछे पीछे एस लगाना। देखो पेन का हो गया पेन्स, डायरेक्ट एस लगा लिया। पेन का हो गया पेन्स, एस लगा लिया। चेयर का हो गया चेयर्स, एस लगा लिया। आगे शर्ट का हो गया शर्ट्स। फ्रेंड्स, हॉर्स, डॉग और डॉग्स इत्यादि। मतलब सामान्यतः अपन एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब ये नियम मतलब सामान्य नियम है। सामान्य नियम यानी साधारणतः अपन यही मानते हैं कि भाई एस लगाओ तो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन अगले वाले जो भी
रूल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किन के पीछे एस नहीं लगाना है वो विशेष करके ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका लास्ट लेटर है एस, एस एस, एच एच, सी एच, एक्स और जेड, ये शब्द याद रखने हैं। एस एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, इतने शब्द यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हैं और उनका प्लूरल बनाना है तो आप क्या जोड़ोगे? ई एस जोड़ोगे। तो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पहला देखो, बस लास्ट लेटर क्या है? एस है, तो इसके पीछे क्या लगाया? ई एस लगाया। क्लास लास्ट में क्या है? डबल एस, तो ई एस लगा के बनाया। ग्लास लास्ट में क्या है? डबल एस, तो ई एस लगा के बनाया। इसी तरह आगे बहुत सारे वर्ड है। देखो, डिस पीछे क्या है? एस एस, तो ई एस लगाया। बी यू एस एस, बुश लास्ट में एस एस, तो ई एस लगाया। बी आर यू एस एस, इसमें लास्ट में एस एस है, तो ई एस लगाया। बी ए टी सी एच, इसमें क्या है? सी एच है, तो ई एस लगाया। बी आर एन सी एस, इसके अंत में भी सी एस है और ई एस लगाया। वाच, वाच के लास्ट में सी एस है, तो ई एस लगाया। आगे देखो, लास्ट एक्स वाला है, बी यू एक्स, लास्ट में क्या है? एक्स है, तो क्या पीछे लगाया? ई एस। टैक्स के एक्स, ई एस। क्वाइस देखो जेड वाले, क्वाइस, क्वाइजिस, ठीक है, इत्यादि ये नियम है। देखो वापस एक बार, कौन कौन से शब्द? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड, ये शब्द याद रखने हैं। इत्यादि शब्द किसी कॉमन नाउन के लास्ट में हैं तो उसके पीछे क्या लगाओगे? ई एस, ई एस लगा के प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, वाई वाला नियम, लास्ट में वाई वाला देखना, और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये है स्वर। 1 2 3 4 5 स्वरों की संख्या कितनी है? 5। इनको छोड़ करके जितने भी वर्ड हैं, कुल कितने लेटर हैं? सभी से, इंग्लिश में सभी अल्फ़ाबेट हैं, सभी में से 5 हो गए कॉन्सोनेंट, पीछे बचे 21, तो 21 कॉन्सोनेंट है। और लास्ट में क्या है? वाई, और वाई से ठीक पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो देखो करना क्या है? वाई को हटाना है। वाई को क्या करोगे? हटा दोगे और वाई के पीछे क्या जोड़ देंगे? आई ई एस। और वाई को हटा करके पीछे आई ई एस जोड़ना कब है? जब वाई से ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? उस वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। जैसे पहला शब्द देखो, लेडी, एल ए डी वाई, लेडी, लास्ट में क्या है? वाई, और वाई से ठीक पहले कौन सा है? ये शब्द देखना है। देखो डी, और डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देना है, एल ए डी आई ई एस कर देना बस। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। देखो बेबी, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है, तो बेबीज हो गया, वाई हटा कर आई एस कर दिया। सिटी, वाई से पहले टी, टी कॉन्सोनेंट है, तो आई एस कर दिया। स्टोरी, स्टोरीज। आर्मी, आर्मीज। फ्लाई, फ्लाइज। ड्यूटी, ड्यूटीज। सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। सैलरी, सैलरीज। वाई, वाई से पहले आर, आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाओ और वाई की जगह क्या कर दो? आई एस। इसी तरह नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, लेकिन ये भी वाई से रिलेटेड है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई से ठीक पहले अब की बार क्या है? वोवल, जो अभी हमने लिखे थे कितने? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यदि लास्ट में वाई गए, वाई से पहले आपको ये 5 वर्ड मिल जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको वाई हटाना नहीं है, वाई के पीछे क्या लगा देना है? एस लगा देना है।
वाई के पीछे डायरेक्ट क्या कर दोगे, एस कर दोगे। जैसे प्ले, प्ले PLAY। अब वाई से पहले क्या है, ए क्या है, वोवल है, तो वाई को हटाना नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दोगे, PLAYS प्लेस कर लोगे। ठीक है। उसी तरह रेस, टॉय, देखो वाई से पहले ओ है, ओ सवर है तो टॉयज हो गया। स्टोर है, वाई से पहले ई है तो वह डायरेक्ट एस लगा लो। वेल है, वाई से पहले ई है, डायरेक्ट एस लगा लो। डे, वाई से पहले ए है, ए भी वोवल है, क्या लगा लो, एस लगा लो। इसी तरह देखो आगे, पेस, डंकी, डंकीस, मंकीस, की, जर्नीस। ऐसे देखो वाई से पहले कोई वोवल है तो वाई को हटाना नहीं है और पीछे कर लेना एस। सिमनीस, बेबी, बेस। हाँ, आगे हैं रूल नंबर 5। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CS, लास्ट में क्या हो, CS हो, तो CS का उच्चारण क। अब लास्ट में CH हो और CS को बोलना क्या है, क। वो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे कई ऐसे वर्ड हैं कि लास्ट में CS है और CS का उच्चारण क्या है, क है। अधिकतर CS का च होता है, लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जिनके पीछे CS लगाओ लेकिन उसका उच्चारण क है, तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यदि CS का उच्चारण स होता तो लास्ट में ES लगाते हैं। यहाँ पर CS का उच्चारण क है और इस कारण डायरेक्ट S लगाते हैं, ES नहीं लगाते। कौन कौन से वर्ड है, देखो दो वर्ड है, MONARCS, इसको बोलते हैं मोनार्क। तो लास्ट में CS है और CS का उच्चारण क्या है, क है, तो S लगा लो डायरेक्ट। स्टमक का नहीं, पेट, लास्ट का उच्चारण क्या है, क है, और यहाँ पर भी CS के पीछे क्या लगा दिया, S लगा दिया। तो इसी तरह आज हमने कुल 5 रूल पढ़े। इसके और बहुत सारे नियम हैं, 5-7 नियम और हैं जो अपने काम के हैं, वो अगली नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो थैंक यू आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लर्न इंग्लिश विथ VR साइंस। थैंक यू, गुड बाय।